बीजेपी जीत की रणनीति बनाते हुए कुछ इस तरीके से उलझ गई है कि अब कई सीटों पर पार्टी को दोबारा मंथन करना पड़ रहा है। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी में अपने कई उम्मीदवारों को बदलने की सी भी एक कसमसाहट देखने के लिए मिल रही है। दरअसल सबसे ज्यादा पेच फंसा है उत्तर प्रदेश में। कार्यकर्ताओं के जबरदस्त विरोध के बाद पार्टी उम्मीदवारों को बदलने पर आज चर्चा करेगी। सूत्रों के मुताबिक घोसी लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार हरिनारायण राजभर की जगह पार्टी पूर्व मंत्री फागू चौहान या बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इसी तरह अंबेडकर नगर से घोषित उम्मीदवार हरिओम पांडे का भी टिकट बदलने पर विचार हो रहा है। देवरिया सीट से पार्टी के उम्मीदवार वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र को चंदौली भेजा जा सकता है, बशर्ते इसके लिए वो खुद रजामंद हो जाए। वहीं मछली शहर सीट का मामला बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी ने मछली शहर से रामचरित निषाद को टिकट दिया। सुरक्षित सीट से रामचरित निषाद को टिकट मिला। निषाद जाति दिल्ली में अनुसूचित है, यूपी में पिछड़ा। तो जिन और सीटों को बदलने के बारे में चर्चा हो सकती है उसमें भदोही सीट शामिल है, जहां से वीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, और इसी तरह झांसी से उम्मीदवार घोषित की गई है उमा भारती। उमा भारती को रायबरेली से सोनिया के खिलाफ उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं स्मृति ईरानी राहुल को अमेठी में टक्कर दे सकती हैं। तो रायबरेली से उमा भारती के मैदान में उतरने से झांसी सीट पर भी नए उम्मीदवार को घोषित करना होगा पार्टी को। ये तमाम माथापच्ची आज रात होने वाली चुनाव समिति की बैठक में होगी। तो उम्मीदवार बदलने पर चर्चा हो रही है और ज्यादातर जो पेच फंस रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की सीटों पर ही पेच फंस रहे हैं। कुछ ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि बीजेपी के भीतर से जिस तरीके से आवाज उठ रही है उसके बाद पार्टी इन उम्मीदवारों के नाम पर दोबारा विचार कर रही है। तो पार्टी की चुनाव समिति की बैठक आज शाम, जिसमें ऐलान हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का रायबरेली और अमेठी से भी। हम सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बीजेपी दफ्तर से। अमित, ये कसमसाहट क्यों बीजेपी में? उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जब हो चुका है तो अब उम्मीदवारों के नामों को बदला क्यों जा रहा है? देखिए, कुछ कहीं पे गलती हुई है, जैसे कि जनरल निषाद को जिस तरह निषाद को उतारा गया, टेक्निकली वो ओबीसी की सीट है, वहां पर निषाद ओबीसी माना जाता है, लेकिन वो दलित की सीट है, रिजर्व सीट है। तो मछली शहर को सीट बदलनी पड़ेगी, आपको वहां पर कोई सीट देना पड़ेगा जो दलित से होगा। इसी तरह से कुछ सीटें हैं जैसे देवरिया से बदलने की बात कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है अगर कलराज मिश्रा मानते हैं, लेकिन कुछ सीटें हैं जहां पर हालांकि उस समय मान गया, लेकिन अंदरूनी लड़ाई भी है कि पार्टी में जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए नाराज लोगों की भी तादाद बहुत ज्यादा बीजेपी बढ़ रही है। इसलिए कई ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी दावेदारी अभी भी टिकट अनाउंसमेंट के बाद भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब हालांकि सिर्फ 3 सीटें बची हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 सीटों का नाम ऐलान होना है, एक बांदा है, एक रायबरेली, एक अमेठी। बाकी पूरे जगहों में लगभग सीटों का ऐलान कर दिया गया है। तो जहां जहां भी संभावना है, जहां देर चुनाव हो रही है, वहां पर कोशिश की जा रही है कि वहां पर कुछ कैंडिडेट बदला जाए। पार्टी के अंदर बड़े नेता के लेवल पे भी नाराजगी है और पार्टी के भीतर कार्यकर्ता बहुत नाराज है, क्योंकि जिस तरह से बाहर से कैंडिडेट को लाया जा रहा है, बार बार कार्यकर्ताओं को छोड़कर इग्नोर किया जा रहा है, उसको लेकर भी नाराजगी। और इन सारी चीजों को लेकर बार बार पार्टी की तरफ से तो इस बात की दुहाई दी जा रही है कि जबरदस्त हवा है, फिर ये डर कैसा पार्टी में कि अब आखिरी वक्त में उम्मीदवारों को बदला जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर हवा है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन जब चुनाव में आप भले ही माहौल बनाने के लिए ये कहते हैं कि हवा है, लेकिन जमीन पर जब आप उतरते हैं तो वहां पर जमीनी लड़ाई जो है वो कार्यकर्ताओं को लड़नी पड़ती है, न कि नरेंद्र मोदी हर विधानसभा क्षेत्र के वहां पर कार्यकर्ता लड़ेंगे। और जब कार्यकर्ता का नाराज होंगे तो हवा जितना भी भरा हो गुब्बारे में, वो जब तक उस गुब्बारे को लेकर कोई चलने वाला नहीं होगा तब तो कोई फायदा नहीं होगा। और यही वजह है कि जहां जहां कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज है और जहां लग रहा है कि शायद सीटों के कैंडिडेट चुनने में कुछ गलतियां हो गई हैं, उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब आखिरी वक्त में समय बहुत कम बचा है, इसलिए बहुत कम 2 से 3 सीटें में ही तब्दीली होगी। ज्यादातर बिल्कुल अमित, जो बात आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति हर सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है, ऐसे में उम्मीदवारों का चयन बहुत अहम हो जाता है। लेकिन सवाल अहम ये भी कि जिस रणनीति के तहत बीजेपी की तरफ से कहा गया वाराणसी सीट पर नरेंद्र मोदी को उतारा गया है, और अब जो कसमसाहट पार्टी में देखी जा रही है वो इस वाराणसी की सीट के आसपास की सीटें, जहां पर उम्मीदवारों को बदलने की एक कोशिश पार्टी के भीतर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस पूरी कोशिश को किस तरीके से समझा जाए अमित? कार कहाँ है अपना? ये देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि
को देखा, कहा जाता है कि अमित शाह बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं और एक एक सीट की जीतने की संभावना को देखने के बाद ही उम्मीदवारी तय हुई है। लेकिन चीजें हो जाती है, गलती जैसे कि आप देखिए मछली शहर से जिस तरह से गलती हो गई कि वहां पर निषाद ओबीसी है, लेकिन वो रिजर्व सीट होने के बावजूद वहां पर निषाद को दे दिया गया है। तो कुछ गड़बड़ियां हुई है। इसके अलावा कुछ 2-3 सीटें ऐसी हैं खुद बहुत ज्यादा ये नहीं है, देवरिया से लड़ने के बहुत ज्यादा इच्छुक कलराज मिश्रा नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें चंदौली भेजने की बात हो रही है अगर वो मान जाते हैं तो ये कई ऐसी चीजें हैं जहां पर लगती है कि विजिबिलिटी बढ़ सकती है या कैंडिडेट 1 या 2 कैंडिडेट को बदलने से संभावनाएं बढ़ सकती है। जैसे नहीं तो पार्टी के इस बात को मान रही है कि पहले उम्मीदवारों के चयन में गलती हो गई जो अब ये बदलाव किया जा रहा है कि वहां पर नहीं, देखिए गलती नहीं होती भाई। हमारे जब नेताओं से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गलती आप इसे गलती उस तरह से नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवारी का चयन जिस वक्त होता है बाद में जैसे कैंडिडेट उतरने के बाद ही, अब जैसे श्यामचंद्र गुप्ता इलाहाबाद से उतरे हैं, वहां पे नंदी गुप्ता कांग्रेस ने उतार दिया है, तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि वहां से एक ब्राह्मण उम्मीदवार खोजा जाए और श्यामचंद्र गुप्ता को बांदा भेज दिया जाए। तो इस तरह से जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाता है कि उस समय बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि अमित बता रहे हैं, हमें जातीय समीकरण की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, जो बगावत के स्वर पार्टी के भीतर से उठ रहे हैं, अब उन पर भी पार्टी गौर कर रही है। मतलब कुल मिलाकर सवाल अहम ये हो जाता है कि क्या असंतुष्टों की जो आग है वो हवा पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जो बीजेपी के भीतर ये कोशिश कि कुछ उम्मीदवारों को बदल दिया जाए। खैर, बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है और सवाल यह है कि क्या बीजेपी आज रायबरेली और अमेठी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही बीजेपी अमेठी से स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाने का मन बना चुकी है, जबकि रायबरेली सीट के लिए उमा भारती का नाम सामने आया। हालांकि उमा भारती ने साफ कर दिया कि वो झांसी से ही चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रायबरेली से उमा के नाम के ऐलान के बाद उन्हें 2 जगहों से शायद चुनाव लड़ना पड़ सकता है।